ना काहू का गुरु, ना काहू का चेला, साफ सुथरी बातों की यही है सही बेला। दोस्तों जय हिंद। सशक्त आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील डांडा। दोस्तों कई दिन से मुझे रात को अच्छे से नींद नहीं आती। मुझे कोई टेंशन नहीं है, पर मुझे कुछ माननीयों की बहुत टेंशन है। हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो बड़े बड़े जजेस हैं, उनका क्या हाल है। करोड़ों केसेस पेंडिंग पड़े हैं न्यायालयों में। कितने विचाराधीन कैदी जेलों में सड़ रहे हैं, जिनकी कोई सुनवाई ही नहीं है। और नए पर नए केस जो है वो रोजाना पीआईएल की फॉर्म में आ जाते हैं, किसी भी शासन, प्रशासन और या नेता को खींच करके। वही बहस, वही डेट, और उनमें काफी टाइम जो है वो समय भी वेस्ट होता है उसमें, और उसमें एनर्जी भी वेस्ट होती है। रिजल्ट फिर जीरो। तो मेरा माननीयों से एक निवेदन है कि जब भी कभी ऐसी कोई बीआईएल आती है, उससे पहले ये देखें कि सामने वाला वकील कौन है और वो किसकी तरफ है। ज्यादातर तो केस में मनु सिद्धवी जी या कपिल सिब्बल जी आए होते हैं। देखिए, ये नहीं कि वो वादी कौन है, प्रतिवादी कौन है, वो किस तरफ है, वादी है या प्रतिवादी है। बस आप देख करके और वर्डिक्ट दे दीजिए, आदेश दीजिए, न्याय कर लीजिए। समाज क्या भाड़ में, कोई जरूरत नहीं है उसकी। समाज तो क्या है, लोग खाम खाई बिलबिलाते रहते हैं फजूल में ही। तो उससे आपकी टेंशन ही बचेगी, दो फायदे हो गए ना। आपका समय बच गया और तुम्हारी टेंशन खत्म हो गई, कुछ और काम करने के लायक रहेंगे। क्योंकि देखिए, फिर होता है एक बात को, पिछले दिनों हमारे यहाँ के जजेस जो हैं, उन्होंने बड़ा अजीब सा बयान दिया। तो हमें लोग बहुत ट्रोल करते हैं अब सोशल मीडिया पर, क्योंकि लोगों के सुनने और लोगों के काम करने की क्षमता और लोगों के बोलने की प्रवृत्ति वो उस जमाने से बहुत आगे है जिस जमाने में हम जिया करते थे। यानी जब हम युवा थे तो उस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई बड़ी साख होती थी इनकी। हम फादर को देखते थे कि जब कोई केस चाहता था कि ये सीबीआई को सौंप दिया, तो फादर कहते थे बस अब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो अब इस सीबीआई के हाथ में चला गया। ऐसे ही जब कोई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केस जाता था, कभी भी सुनने मिलता था कि भाई अब जो है उसको न्याय मिल जाएगा। क्यों? अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि इनकी क्रेडिबिलिटी गिरी है, इनकी जो साख है उसमें बट्टा लगा है, और इसकी जिम्मेदार कोई बाहर का लोग नहीं है, इनका अपना सिस्टम है, ये खुद ही जिम्मेदार है। तो कुछ साल से ये देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या कोई भी हो, उनका झुकाव एक तरफ ही रहा है। यानी कि एक कानून सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट तक, जो स्टेट जो है इसमें घिरी हुई है इस वक्त, यूपी मुलायम सिंह यादव से, क्लियर है कि हर शख्स को व्यवसाय करते वक्त अपने फर्म का नाम, अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा। और जब तक मुझे शायद याद है, कुछ ऐसी क्लासिफिकेशन भी इनका कि जो आपकी दुकान है या व्यवसाय है वो क, ख, ग ऐसा ही हिंदी में उनका जो है विभाजित है कि आप क वर्ग में आते हैं, ख वर्ग में आते हैं, ग वर्ग में आते हैं। इवन रूल तो ये भी कहता है कि आपको अपने जींस जो आपके बेचते हैं आप, उनके नेम प्लेट, उसका भी नेम प्लेट होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या स्टॉक है।
ठीक है। और ज्यादा कुछ नहीं तो खास चीज ऑयल चीज के लिए होता है कि आपका जो है कितना स्टॉक है आपके पास, उनका कितना रेट पर डे है, ये भी होना चाहिए। खैर, अब कहते हैं कि हमें जो है ट्रोल करते हैं। सीबीआई के पास पिछले 2 केसेस ऐसे रहे, एक आरुषि हत्याकांड और दूसरा जो है कोलियर पंधिर का केस। आरुषि हत्याकांड में तो उन्हीं के ही माँ बाप पर उंगली उठी, हालांकि ये तो अब जांच का विषय था जो खत्म हो गया, उन पर उंगली उठी, ये कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। तो सीबीआई ने केस किस तरह से डाला कि वो अब तक ये नहीं प्रूव का है। देखिए, हत्या हुई, हत्या आरुषि की भी हुई, हत्या हेमराज की हुई, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। पंधेर और कोली जिस कोठी में रहते थे D5 निठारी में नाटक के बाद, वहां भी उसके पीछे नालों में कंकाल मिले, और एक नहीं 19 कंकाल मिले। उन पर 16 केस दर्ज हुए, हर केस से धीरे धीरे वो बरी हो गए। चलिए वो बरी हो गए, कोर्ट का अपना डिसीजन था। लेकिन मेरा फिर क्वेश्चन वही है कि जिस वक्त सीबीआई ने उसमें अपनी चार्जशीट लगाई, तो उस चार्जशीट में ऐसा क्या था कि यह साबित नहीं कर पाया कि D5 कोठी में ही ये कांड हुए, या आरुषि हत्याकांड के और हेमराज हत्याकांड में उनके ही माँ बाप दोषी थे, या कोई और नौकर दोषी था। हत्या तो हुई है, अब ये तो नहीं है कोई ऊपर से आया और आके हत्या करके चलता बना, भूत प्रेत तो आए नहीं। जब ऐसी संस्थाएं फेलियर साबित होती हैं तो लोगों की उंगली उठना स्वाभाविक है, क्योंकि समाज भी तो आप पर डिपेंड है। अगर आप ही जो है वो फेलियर हो जाते हैं तो समाज क्या करेगा? समाज तो आपको ट्रोल करेगा। आपने एक तरफ जो है, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ फैसला दे दिया कि नेम प्लेट की जरूरत नहीं है। मैंने तो उसी दिन कहा था कि जरूरत भी नहीं है। वो जब तक का वर्डिक्ट आता करता तो आपको वो काम तो हो जाना था, जल्द तो चढ़ जाता। अब आगे से भी पूरी यूपी के अंदर क्या, मैं तो पूरे प्रदेश की मैं ठेका नहीं लेता पूरे देश का, लेकिन मैं प्रदेश की बात कर रहा, तो पहले अपने यूपी की बात कर रहा हूं कि यूपी के अंदर खासतौर पर जितने भी सनातनी हैं, हिंदू हैं, वो कहीं से जूता खरीदे, कहीं से पेंसिल खरीदे, पेन खरीदे, ठीक है, कहीं से कपड़ा ले, कहीं से लोहा ले, कहीं से सीमेंट ले, रेत ले, बजरी ले, बर्तन ले, कुछ भी ले, बिजली का सामान लें, कुछ भी ले लें, वो किसी हिंदू से लें या किसी मुस्लिम से ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका जहां इच्छा है आप उनसे ऐसे ले आइए, ठीक है। नेम प्लेट नहीं लगी है, चल हमने मियाँ जी बैठे हैं, आप मियाँ जी जाओ, अदब से सामान लो, घर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहां आपका खाने पीने का सामान की जरूरत पड़ती है, वहां पर आप भरोसा मत करिए। आपका जो भी खाने पीने का सामान आपको लेना है, और वो खासतौर पर जिसको आप अब घर लाके धो नहीं सकते या आप कहीं बैठ के धो नहीं सकते उसको, उस सामान को तो आप भूल जाइए कि आपको किसी भी मुस्लिम व्यापारी से लेना है। क्यों? क्योंकि आपके सामने ही है। देखिए, एक चीज है, जब वो अपने मजहब पर क्लियर है, हम पतंजलि का सामान नहीं लेंगे क्योंकि वहां गौमूत्र होता है, ठीक है, जो ना उनको उसे जो है वो घिन आती है, वो नहीं लेना चाहते, तो आप मुझे वस्त्र करेंगे नहीं कि लो, नहीं लिया, ठीक है। ऐसे ही हमें घिन आती है जो व्यवहार हमारे साथ किया जा रहा है, तो हम एटलीस्ट खाने पीने के तो चूज हो सकते हैं ना। कुछ सुप्रीम कोर्ट को पकड़ लेगा, अरे मैंने आदेश दिया था कि कोई नेम प्लेट नहीं, अरे आपने नेम प्लेट आदेश तो दिया ना, आप मुझे पकड़ के ये तो नहीं कह सकते ना ये दुकान से नहीं खाएंगे, आपको जो अच्छा लगता है वहां खा लीजिए, हमें अच्छा लगता है हम खा लेंगे। हमें घी से चुपड़ी रोटी चाहिए और किसी को थू से चुपड़ी रोटी खाइए तो खा ले, हमें क्या इतराज है? हमें तो इतराज ही नहीं है। अब एक बात याद रखिए कि आप कोई भी जगह बुक करते हैं तो बुक करते वक्त भी आप उसके ऑनर को ये खास हिदायत दीजिए कि हमारे जो हम बुकिंग कर रहे हैं उसमें ये आपकी जिम्मेदारी है कि या तो मुस्लिम वर्कर ना हो,
अगर वो हो तो आपकी जिम्मेदारी है, अगर हमें चेक कर लिया, हम ऐसा करते पाया गया, हम जितना भी अनुसार एक पैसा भी बाकी फर्दर हम नहीं देंगे, क्या पूरे पैसे को हम रिटर्न मांगेंगे। खाने का प्रश्न है भाई, हम हाइजीनिक होना चाहते हैं, हम क्यों किसी का जूठा खाएं। अब यही बात आती है कि सारे ऐसे नहीं, मैं कब कह रहा हूं सारे ऐसे नहीं है, तो लेकिन एक मछली सारे तरफ गंदा करती है, क्या तो वो सुधरे। आज तक किसी ने इन बातों पर, किसी मुस्लिम नेता ने या किसी मुल्ला मौलवी ने उसका ऑब्जेक्शन किया है? कितने केसेस आ चुके हैं बस। तो सबसे बेटर अब ये है कि आप जब खाने पीने का सामान परचेज करें तब आप इस बात का ध्यान रखें कि आप वहीं से परचेज करें जो सनातनी है, और सनातनी को चाहिए कि आपने वहां बोर्ड लगाएं, उस बोर्ड पे अपना फर्म का नाम लिखें, अपना खुद का नाम लिखें, और किसी भी जिस जो तुम्हारा इष्ट देव है उस इस जगह की फोटो लगाएं, और जब भी आपके यहाँ ग्राहक आए तो उसे कहे राम राम जी, जय श्री कृष्णा, जो भी आप कहना चाहे, हनुमान जय हनुमान, जो भी कहना चाहे आप करें, ताकि उसको लगे ये सनातनी है। अगर कोई जवाब नहीं देता तो जो परचेजर है वो उठा के बोले राम राम जी, जय श्री कृष्णा, ये सामान चाहिए, और तो कोई रिस्पॉन्स दे रहा कि नहीं दे रहा, आप 2 बार 3 बार कह के रिस्पॉन्सिव आइए से, अगर नहीं दे रहा आप बाहर चले जाइए, आपको गुआ से पकड़ के अंदर लाएगा नहीं वो कि नवीन मेरे से सामान लेके जाओ। ऐसा कुछ नहीं है, आप कई बार चीज उठाते हैं, नहीं बता दिया, छोड़ देते हैं। देखिए मैं भी कह रहा हूँ, आप कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, आप बर्तन खरीदने जा रहे हैं, या जूता चप्पल ले, कोई दिक्कत नहीं है, वहां आपको ऐसा वो नहीं है, लेकिन खाने के मामले में आपको प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी अगर आप अपने धर्म को बचाना चाहते हैं। बाकी आप ये कहें कि हमें इन माननीयों से कुछ मिलेगा, बिल्कुल नहीं। बस आज इतना ही, फिर कभी मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।